ये व्हाट्सएप लिंक डाला ना, एक वीडियो चला देती हूँ। महिला जागृति मंच से ये आवाज है आई, अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, आज की है हम नारी। महिला जागृति मंच से ये आवाज है आई, महिला जागृति मंच से ये आवाज है आई, अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, आज की है हम नारी, आज की है हम नारी, आज की है हम नारी, अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, आज की है हम नारी। अब तक ना जो हमने किया सोच लिया वही करना, अब तक ना जो हमने कहा ठान लिया वही कहना, अब तक ना जो हमने किया सोच लिया वही करना, अब तक ना जो हमने कहा ठान लिया वही कहना, अपने लिए ही जीना, अपने लिए ही जीना, जुल्म नहीं है सहना, देश का गौरव हमसे है, देश की हम है नारी, देश की हम है नारी, देश की हम है नारी, अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, देश की हम है नारी। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा जी स्वागत है आपका, सुनीता जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक। आज का हमने लाइव रखा है कि समाज में फैली जो बीमारियां हैं उनके ऊपर एक हम डिबेट रखेंगे। अभी ऑडियंस हमारे साथ नहीं जुड़ी है, धीरे धीरे जुड़ जाएगी। और सुनीता जी, हम देख रहे हैं कि हमारे फरीदाबाद में दिन पर दिन या दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा हादसे होते जा रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ, अधेड़ महिलाओं के साथ, सभी के साथ तरह तरह की जो है घटनाएं घटित हो रही है। और ये जो घटनाएं हैं या ये कहिए कि ये जो बीमारियां हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। इनके ऊपर जो है मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप भी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती हैं और इस बारे में एक अच्छा अपना पक्ष रख पाएंगी। इस बारे में आप अपने विचार रखिए, खासकर आज या कल में जो हो रहा है, सबसे पहले उन पे आप बात रखिए कि मैंने सुना है कि एक छोटी बच्ची के साथ कुछ दुर्घटना घट गई है। हमसे हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक मर्यादित शब्दों में बात रखेंगे कि जो कल घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घटना घटी है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। पहले लोग कहते थे कि औरतें आधे कपड़े पहनती हैं या बड़े से चलती हैं या अपने अदब में नहीं रहती। कैमरे पे आए आप पहले। हाँ, ये लो, ये तो अब मैं यही कहना चाहूंगी कि वो बच्ची तो 4 साल की थी। अब 4 साल की बच्ची ने क्या कपड़े गलत पहन रखे थे, और फायदा जो वो गंदी प्रवृत्ति का लोग आदमी था, अंधेरे का फायदा उठा के उस बच्ची को ले गया।
सबसे पहली गलती माँ बाप की, जब आपको पता है भी हमारे एरिया में लाइट नहीं है, हम अपने बच्चों को संभाल के रखें। अब वो 4 साल की बच्ची किसकी है, कहाँ से उठाई उसने, और ये मिली थी ये डबुआ थाने के पास झाड़ियों में बजरंग दल वालों के। तो मतलब इसको देख के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हमारी सरकार, भाई हमारा कानून इतना वो है कि ऐसे लोगों को माफ कर देगा? क्योंकि हमारे हिसाब से तो उसको माफ करना नहीं है, कानून से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। रही बात उसको नहीं, अगर हाँ, कानून की बात है तो कानून तो कभी किसी को माफ नहीं करता है। कानून में जो है गुनाह की या अपराध की सजाई होती है, कानून में माफी नहीं होती है। समाज माफ कर सकता है लेकिन कानून नहीं माफ करता है। बात कानून की नहीं है, बात ये है कि हमारे समाज में ये किस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कैसी मानसिकता है लोगों की, किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह की उनकी बुद्धि होती जा रही है। बस क्योंकि हम कहीं ना इस बात कहीं पर तो चर्चा करना संस्कारों में भी चाहेंगे। कमी है माँ बाप के, कि वो उस लड़के में इतनी गंदी विचार आ कैसे गए कि 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची क्या होती है? मतलब कल से बिल्कुल इतना माइंड अपसेट हो रहा है कि इस बच्ची का, देखो बड़ी हो तब भी गलत है, लेकिन ये बच्ची तो बहुत ज्यादा छोटी है जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। रात 10 बजे ये लाइव चला था, हम लोग बाहर निकल नहीं पाए, लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या ऐसे गंदे प्रवृत्ति वाले लोग को माफ करना चाहिए? क्योंकि इसमें कानून बदलना चाहिए। कानून नहीं बदलेगा तो इनको डर नहीं होगा, या तो इसको एनकाउंटर या मौत की सजा, 2 चीज है इनके लिए। क्योंकि कानून अपनी प्रतिक्रिया पूरी करेगा। सुनीता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सजा देना ही ऑप्शन नहीं है, सजा तो अपराध की मिलती है। मुद्दा ये है कि इन घटनाओं को कम कैसे किया जाए। ये जो घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, इनका खात्मा तो मुश्किल है लेकिन संख्या तो कम हो सकती है। कैसे हो सकती है? समाज में संख्या जो तभी लोग कम रहते होगी हैं, ना कि एक आध का, अगर जैसे कल घटना हुई है, एक आध का एनकाउंटर कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता दूसरा आदमी, इससे 4 आदमी सुधर जाएंगे कि अब मेरा नंबर है। सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे घर के विचार है, माहौल है, कैसा माहौल है, कैसे हम घर में रहते हैं, कैसे समाज के अंदर आसपास का माहौल कैसा है। भाई अब वो आदमी जब पकड़ा जाएगा जब भी पता चलेगा वो 18 साल का है, 20 साल का है या 25 साल का है। क्योंकि हाँ जब वो तक कितनी हमारे उम्र का कानून में है? सख्ताई नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कोई ठहराव आएगा। बीच में देखा था ना, नहीं, बहुत ज्यादा रेप हो रहे थे, आज यहाँ हुआ कल वहां हुआ, अब फिर ये काम हो गया। आपकी आवाज में गूंज रही है। कैसे करूं, लीड लगाऊं? नहीं, लीड नहीं, दूसरा फोन कहीं ऑन है तो उसे बंद कर दो। दूसरा फोन दूसरा अगर बंद ऑन कर, है तो उसमें हाँ ये हाँ लाइव बंद कर दो या हाँ कर आवाज दिया। बंद कर दो। आवाज ठीक बंद है कर ठीक है। हो गया। दो। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रही थी, हमारे माहौल के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर, अगर वो कोई शेरनी माँ हुई और जिसके बेटे ने ये काम करा है, मेरे हिसाब से तो ये था कि उसको देखते ही उसका गला दबा दो। क्योंकि जब तक एक औरत, एक माँ इस चीज को नई स्टेप उठाएगी तो शायद ये चीज कम नहीं होगी। वो कहाँ का लड़का है, किसका लड़का है, अब ये तो जब पकड़ा जाएगा जब भी पता चलेगा। क्योंकि जो बिल्कुल हमारे आप अंदर ठीक कह रहे आग हो। रही है, हमें ये लग रहा है कि हमारे सामने आ जाए तो हम उसका गला दबा दें, बस। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। क्योंकि बेटियों के लिए तो बहुत, क्योंकि वैसे ही आप लगाओ 1000 लड़कों के ऊपर 800 या 700 बेटियां हैं। गई। हेलो, हेलो, मोनू को ना, मेरी आवाज नहीं आ रही? कहाँ गई वो?
अरे मैं तो यही हूँ, मैं वो लिंक लिंक देने गई थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आपकी आवाज गायब हो गई है। अरे सुनीता जी कहाँ चली गए? हाँ जी क्या हो आप गया? चले गए थे। हाँ आपकी फोटो चली गई थी मैडम। नहीं फोटो मैं वो व्हाट्सएप में गई थी लिंक देने के लिए। अच्छा तो यही है ना कहीं हमारे संस्कारों पे भी आँच है। बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। और कुछ माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। छोटा बच्चा इतनी रात में आपने अकेला कैसे छोड़ दिया? 4 साल की बच्ची है, उसने कहाँ से उठाई, कहाँ से लेके जा रहा था, या कोई जान पहचान का था? देखिए सुनीता जी, मैं सबसे ज्यादा जो कमी मानती हूँ ना, सबसे ज्यादा जो कमी है, देखिए पुलिस प्रशासन बाद में आता है, समाज भी बाद में आता है। सबसे ज्यादा जो परवाह करनी चाहिए वो माता पिता को करनी चाहिए। छोटे बच्चे का ध्यान जो माँ बाप रख सकते हैं, और जितनी जितनी कीन्नेस से, जितनी सतर्कता से, जितनी सावधानी से माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, उतना कोई ध्यान नहीं रख सकता है। ना कोई परिवार का दूसरा, ना कोई पड़ोस का दूसरा, ना कोई समाज का। ठीक है, कार्रवाई तो बाद की बात है। बेटी के लिए जरूरत एक है माँ ही है, आजकल के बेटी के लिए माँ ही सबसे बड़ी सुरक्षित है। जरूरत है आजकल के माता पिता को सतर्क रहने की, सावधान रहने की, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, माताओं को, जो मदर हैं उनको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो छोटे छोटे बच्चों का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ जो है घटनाएं नहीं होती हैं, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। तो लड़का हो या लड़की हो, छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है माँ बाप को, खासकर माँ को। एक माँ को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी या बेटा जो अंधेरे में, कहीं लाइट नहीं है तो घर से बाहर तो नहीं है, गली में खेल तो नहीं रहा, कोई इसे उठा के तो नहीं लेके जाएगा, कहीं छत से गिर तो नहीं जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों का जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक माँ को बड़ी सावधानी से अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। जब माँ लापरवाह हो जाती है तब ये घटनाएं घटती हैं। आस पड़ोस भी ध्यान रख सकता है, ऐसा नहीं है, परिवार वाले भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ध्यान अगर कोई रख सकता है तो वो एक माँ रख सकती है। मैं निवेदन करती हूँ सभी माताओं से कि अपने छोटे बच्चों का, अपनी छोटी बच्चियों का खासकर ख्याल रखें, उन्हें अपने से दूर ना होने दें, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, और यहाँ पर बहुत गंदी घटनाएं होती हैं छोटी बच्चियों के साथ, जिनकी हम जो है व्याख्या यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, नहीं हम उन चीजों का, इतनी दरिंदगी का हम बखान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है माँ को सावधान होने की, उसके बाद पिता को, और उसके बाद पूरे परिवार को, पड़ोस को, समाज को, सभी को जो है खासकर बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपने आसपास के माहौल को सावधानी से देखेंगे, अलर्ट रहेंगे छोटी बच्चियों के लिए, तो ये घटनाएं कम होने की उम्मीद है। ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं, इन पे लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम लापरवाह हो जाएंगे तो कोई भी ऐरा गहरा, नत्थु गहरा हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करके चला जाएगा, और बाद में फिर हम रोते पीटते रह जाते हैं, थाने तहसील करते रहते हैं, कोर्ट केस लड़ते रहते हैं, धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, उनका कोई तो मतलब होता नहीं है, न्याय मिले ना मिले इसकी भी कोई उम्मीद नहीं होती है। तो सबसे पहले जरूरत है अपने घर से सावधानी बरतने की, माँ को, पिता को सावधानी बरतने की। मेरा निजी ये विचार है। उनको ये भी सोचना पड़ेगा अमृता जी, अनजान व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना और घर में एंट्री नहीं देनी। दूर का रिश्तेदार है, कोई एंट्री नहीं देनी, क्योंकि वो पहले वाला माहौल खत्म हो गया, जो हमारे रिश्तेदार महीना महीना 2-2 महीना रह जाते थे। आजकल तो हम किसी पे 1 मिनट भी विश्वास नहीं कर सकते। अजय वो पहले वाला टाइम कहाँ है? हाँ, वो टाइम जैसे कि आपने कहा था कि कलयुग का तार है, कलयुग तो इतना आ गया कि रिश्ते तो तार तार है, रिश्ते है ही नहीं।
ना तो रिश्ते हैं मतलब ना कल आस की पड़ोस घटना पे इतना आज मन दुखी है, इतना विचलित हो रहा है कि किस तरह तो जाए और किस तरह वो आदमी हमारे सामने आ जाए। आप अपने बच्चे को सेफ नहीं रख सकते हैं परिवार में भी, जब तक कि उसके माँ हाँ बाप उसका ध्यान ना रखें खासकर। तो अब ये जो घटना हुई है नंगला, उसमें माधवी सक्सेना जोड़ नहीं पा रही है। उनके घर के पास की ये घटना है, झाड़ियों में एक बच्ची मिली है 4 साल की, जिसके साथ गंदी जो है हाँ दरिंदगी जी, हाँ की जी। गई है। तो हमें लगता है कि हमें ऐसे मुद्दों पर अपने विचार रखने चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, ताकि माँ बाप को उस बच्ची को न्याय मिले और ऐसे जो गंदे दरिंदे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। मैं अंबिका जी, कार्रवाई तक तो ठीक है, क्या करेंगे, कानून क्या करेगा, कार्रवाई कर हो जाएगी, कार्रवाई करके ये जेल चला जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर दूसरी बच्ची शिकार होएगी। तो इससे अच्छा है ना, तो अगर एक दो का एनकाउंटर हो जाता है, आपको ध्यान हो काफी टाइम पहले की बात है, मेरे साथ ये बात हरियाणा में हुई थी कि एनकाउंटर कर दिया था, बच्ची का रेप किया था। एक दो जाएंगे ना तो मुझे लगता है दरिंदे समझ जाएंगे, देखिए क्योंकि सुनीता जी, हमारा कानून एनकाउंटर प्रतिक्रिया तो पूरी करता है, बट सख्त का सजा नहीं है उसके लिए, वो वहां भी एनकाउंटर दो रोटी स्पेशलिस्ट खाएगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो यूपी में है, हमारे हरियाणा में नहीं है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ अगर हमारे हाँ, हरियाणा में भी इस तरह के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ जाएं तो अपराधों की संख्या बहुत कम हो सकती है और इसीलिए ऐसे हम लोग अपराधी लाइव, अपराध करने से भी डरेंगे। हाँ इसीलिए हम लोग लाइव आए हैं कि हमारा भी कोई कानून में कोई ऐसा बब्बर शेर हो जो एनकाउंटर कर दे इस आदमी का, क्योंकि अगर नारी शक्ति के आगे आता है तो शायद हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। इतना मतलब रात को इतना माइंड अपसेट हो रहा है कि बच्ची का क्या होगा, कैसे वो अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। अभी तो हमें यही नहीं पता कि बच्ची की अभी हालत क्या है, वो है भी कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता है अभी कुछ। मेरी बात पता हुई भी चल थी रहा है। रिपोर्टर से, तो वो बता रहे थे कि खतरे से बाहर है। अब ये तो हम लोग वहीं जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। रिपोर्टर से अच्छा मैंने पूछा था कि मैडम खतरे से बाहर है, लेकिन है छोटी बच्ची है, लाइफ तो खराब होगी। लाइफ, उसका तो सब कुछ ही खराब हो गया, उसकी क्या लाइफ, वही आप तो क्या कह रही उम्मीद कर हूँ। सकते हैं। तो फिर इसी दरिंदे के लिए अंबिका जी, तो हमें कानून से यही भाई कानून बदलने की जरूरत है, क्योंकि 4 साल की बच्ची है, छोटी बच्चियां, इनका जो रेप करता है इनको तो इनके लिए तो फांसी होनी चाहिए, फांसी या एनकाउंटर, दो चीज है और कोई कानून नहीं है। अब ये करेंगे, उसे पकड़ लेंगे, उसके कोर्ट में जाएंगे, अपनी प्रतिक्रिया पूरी करेंगे, लेकिन जिसकी जिंदगी गई है उसका क्या होगा। उसका क्या होगा, उसके माँ बाप जो है रोते बस, फिरेंगे सारा दिन, दुख अगर सारी हमारे जिंदगी बस्ती दुख वाला कोई मनाते ऐसा शेर रहेंगे, निकल आता है, उनका और क्या हो सकता है। बस यहाँ आके मुद्दा तो कुछ हमारा नहीं। ये है ना कि कानून बदलने की जरूरत है। हाँ कानून बदलेगा, हाँ, कानून कानून बदलेगा देखो तो ऐसा है शायद कि ये रेप देखो, के केस कम हो जाए। अब हमारे कानून की भी ये हालत है, मैं क्या आपको बताऊं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर कोई केस चला गया तो निबट गया, नहीं तो 10-10 साल 12-12 साल बड़े लंबे लंबे केस हाँ, चलते रहते हैं। जब तक न्याय मिलता है तब तक तो जो पीड़ित है वो अपना दुख भी भूल जाता है और उसको न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाती है, सारे सबूत वो वबूत सब तो मिट बेचारा जाते हैं। तारीख पे तारीख भुगतता हुआ मर जाता है, आधी जिंदगी तो तारीख पे चली जाती है, निराश हो जाता है, जो होना वो होने दो। लेकिन बहुत स्लो। किसी टाइम में ऐसा होता था कि कसूरवार को ऑन द स्पॉट सजा मिलती थी, तो वो दोबारा से कानून बहुत बन जाना चाहिए कि या तो एनकाउंटर है या फांसी है, और बहुत उसे स्लो चोरों को प्रोसेस है खड़ा इनकी। करके फांसी देंगे तो पता चलेगा कि दरिंदों को कि हमारी क्या सजा है। हाँ, हम कानून से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कानून बनाने वालों से भी कह सकते हैं भी आप अपना कानून बदलो, बड़ों का नहीं तो छोटी बच्चियों के लिए तो जरूर बदलना चाहिए। अरे सबके लिए बदलना चाहिए भाई, छोटी बच्ची क्या, पोक्सो एक्ट लगता है उसमें जो है फिर भी इतने इतने साल तक वो केस चलता रहता है, चलता रहता है, इतना क्या जो है लेट करना है। अगर
अगर जो है जज की कमी है तो भैया अपना स्टाफ और बढ़ाओ, वही स्टाफ कह रही बढ़ाओ, हूँ, कोर्ट यंगस्टर आ बढ़ाओ। रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे अगर हैं, एजुकेटेड है, वो जल्दी अगर फैसले ले सकते हैं। एक जिले में अगर एक कोर्ट से काम नहीं होता है तो दो दो कोर्ट खोल दो, तीन तीन कोर्ट खोल दो, लेकिन न्याय तो मिले। क्या करें, न्याय की चाह में आधी पब्लिक तो वैसे ही मर जाती है। न्याय देखो की वो रजनी महल का देखते कमेंट आया देखते है, आधी पब्लिक तो वैसे ही ऊपर है। एक रजनी महल का कमेंट आया है, वेलकम आपका रजनी जी। उनका कमेंट हाँ आया जी, है, वो लिख रही है कि 6 साल से केस चल रहा है और कोर्ट में हाँ, अभी तक कोई बात नहीं बनी है। तो कोर्ट का ही मसला सारा है कि वहां पर जो है उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, टकटकी लगाए बैठे रहते हैं हर तारीख पे कि शायद इस तारीख को कुछ हो, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन न्याय नाम की, अब ये तो नहीं कह सकती कि न्याय नाम की चीज नहीं है, न्याय तो है, पर बहुत लेट मिलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब न्याय मिलता है। थोड़ा उस सा न्याय चेंज का की कोई मतलब जरूरत नहीं रह है जाता। मैडम, चेंज, कानून पीड़ित चेंज इंसान होने की और जरूरत ज्यादा है। पीड़ित हो जाता है, पीड़ित इंसान हाँ, और पीड़ित हो जाता है, फिर उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बस इसलिए अब देखो ये बच्ची गई, ये बच्ची के साथ जो हुआ है, अब क्या जो है इसका वो शरीर वापस आ सकता है क्या? इसने जो दर्द नहीं झेला है आएगा। वो उसका कुछ रिटर्न है क्या? नहीं है। लेकिन अपराधी अपराध करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, दरिंदगी करते रहते हैं। कुछ हो नहीं सकता है हमारे समाज में इतनी गंदी मानसिकता के लोग रहते हैं कि उनको 24 घंटे बस दिमाग में ये वासना 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 ही घुसी रहती है, इसके अलावा उनको और कुछ आता बस ही नहीं। समाज में इतने जो है मुद्दे हैं, इतने जो है समस्याएं हैं। अरे चलो मुद्दे समस्याओं पे बात ना करो, अरे कहीं और ही जो है एंजॉयमेंट कर लो, पार्टी में करो, खेत खलियानों में घूमो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, पर ये क्या गंदगी करनी है? हुँ? जिसका कोई जो मैच नहीं। वही जो कह रहे हैं ना, पारिवारिक संस्कार, हम अपने बच्चों को सब चीज दे रहे हैं आँख खुलते ही, एसी गाड़ी घोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्कार डालना भूल जाते हैं। जिस लड़के ने भी ये, जिस आदमी ने ये हरकत करी है ना, मुझे तो नहीं लगता वो अच्छे खानदान से या अच्छा खून होगा, संस्कारों क्योंकि का टाइम भी हमारा कहाँ कहीं मिलता ना कहीं है? हमारे संस्कार बोलते हैं। संस्कारों का टाइम ही कहाँ मिलता है? माँ बाप को हाँ, कमाने से फुर्सत नहीं मिलती है, बस माँ बाप अपने को बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रोजी रोटी की पहले फुर्सत 6-6 नहीं मिलती है। बच्चे थे तब भी संस्कार में थे, अब 2-2 बच्चे हैं तब भी संस्कार नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 2 बच्चे होने के बावजूद भी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, अपने सोशल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता है कि अपने वो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान दें। और खासकर ये जो लड़के जो जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो हाँ, अनपढ़ हाँ, होते हैं, हम्म, जो जिनके पास संस्कार तो क्या, मतलब जिनके पास दुनियादारी का कुछ नहीं आता, पता नहीं, वो इतनी गंदी हरकतें करते हैं छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, इतनी दरिंदगी करके और फिर गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, सोचते हैं वो पकड़ में नहीं आएंगे, एक ना एक दिन तो पकड़ में आता ही है, कोई ना कोई सबूत। चोर हमेशा एक सबूत छोड़ के जाता है, जरूरत है उसे पकड़ने की, जरूरत है उसे पकड़ने की, नहीं तो एक सबूत वो हमेशा छोड़ के जाता है। लेकिन वो बात सबूत की ये भी नहीं जो, है, बात ये है कि इंसान की मानसिकता कैसे बदली जाए। इंसान हम्म, की जो गंदी मानसिकता होती जा रही है, बचपन से लेके जवानी तक वो वासना में डूबता जा रहा है। अरे वासना भी ठीक है, एक हद तक अच्छी लगती है। अब ऐसी क्या वासना हो गई कि जो 4 साल की लड़की ना छोड़े, 2 साल की ना छोड़े, 9 साल की ना छोड़े, ये क्या है? इतनी गंदी हरकतें, इतनी गंदी मानसिकता। ऐसे ऐसे सुनीता जी, मेरा तो ये विचार है कि ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर उनका अंग भंग करके और उसके बाद फांसी पे लटका दिया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, या तो इनका अंग भंग करके इनको सड़क पे छोड़ दिया जाए, या दो यही है कि इसको एनकाउंटर कर दिया जाए, और चौड़े में करें इनको, चौड़े में एनकाउंटर होगा तो पता चलेगा उन दरिंदों को कि आगे आने वाले टाइम में हमारा भी यही हाल होगा। नो कोर्ट केस, नो तारीख, नो कंप्लेंट,
कुछ फलां कुछ नहीं, बस इन ऐसे परिंदों को जिन्होंने ये इतनी गंदी हरकत, उन्हें चौराहे पे खड़े होके उनका अंग भंग करो और धीरे धीरे उनको लटका दो साले पे। मतलब मेरा, मैं अब्यूज करना नहीं चाहती, लेकिन गुस्से में फिर अब्यूजिंग निकलती है। यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है ना। यहाँ ये है कि महिलाएं खड़ी हो जाए बुचर नाइफ लेके, आ जाओ भैया तुम लोग, काम खराब, कानून होगा देखी रहेगी, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बदलता तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये जो यहाँ डबुआ में ये घटना हुई है, आगे कोई आके ये गरीब बस्ती जंगल में पड़ती है। हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है वो लोग इकट्ठे बैठते होंगे, इकट्ठे दारू पीते होंगे, कुछ भी है, ऐसा है। हाँ। जान तो चैन का बंदा है, वो बाहर वाला नहीं है। हर एक आदमी अपने घर में आ जाएगा, हर एक आदमी साथ बैठ के खाने पीने लगेगा, तो हम अपनी बच्चियों को कैसे समझाएं, कैसे रोक लें, कैसे करेंगे? हाँ, और आजकल जैसे पहले होता था कि भी हमारे घर में हमारे रिश्तेदार भी आते थे, आस पड़ोसी भी आते थे, क्या नाम, दूर दूर से गांव से रिश्तेदार आते थे, 2-2 3-3 हफ्ता रुक के जाते थे। अब तो किसी को चाय पे बुलाने का भरोसा नहीं है, वो कहाँ नजर मार जाए, कहाँ क्या गंदगी कर जाए, तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। क्या करें? बस मैं तो यही अंबिका जी कहना चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी कानून अब बदल जाएगा कि रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा या एनकाउंटर, इससे पहले तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं हमें भी नहीं पता, कहाँ बस्तियां बस रही हैं, कहाँ जंगलों में, झुग्गियों में, कहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। ये आशा जी के विचार क्या है? आशा जी के विचार रखें। ये तुम्हारी क्या, ये बल्लभगढ़ में जो पुल है, पेट्रोल पंप के नीचे झुग्गियां है, दुनिया भर की बस्तियां बसी पड़ी, कहाँ से आए हैं ये लोग, क्यों आए? मजदूरी कर रहे हैं तो अपने बच्चे सेफ क्यों नहीं रखते? हाँ बिल्कुल, तुम लोग मजदूरी करने चले जाते, ये बच्चे मत लाओ ना, बच्चे वहीं गाँव में छोड़ के आओ। पूर्वांचल वाले लोग रह रहे हैं वहां पे, मैंने पता किया था कि वो जंगल पार करके डबुआ से आगे कोई कॉलोनी है। अरे कहाँ छोड़ के आएंगे बच्चों को कहाँ छोड़ के आएंगे? वहाँ कौन सा सेफ है फिर माँ बाप के बिना? अब ये बताओ ना, इस बच्ची के साथ हुआ, फिर क्या ऐसी मजदूरी माँ कमाने जाएगी, इसका क्या फायदा? आप बताओ ना, ऐसी मजदूरी करने का या कमाने का कोई फायदा नहीं है ना, जब हमारे बच्चे ही सेफ नहीं है। जिस चीज के लिए हम कमाई कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वही सेफ नहीं है, फायदा क्या? नहीं, वही सेफ नहीं है, फिर फायदा क्या है? क्या फायदा है ऐसे पैसे का जिसमें हमारे बच्चे पीछे से शिकार होते घूमे? सबसे पहले तो जरूरत है हमें अपने बच्चों को सेव करने की। कोई एक तो रहे घर में। और फिर देखो, ये जो घटना घटी है, ये अंधेरे का फायदा उठा के घटी है कि भी लाइट नहीं थी वहां पर। जब पता है कि लाइट नहीं थी तो अपने बच्चे को इतना फ्री छोड़ने की जरूरत ही नहीं। 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, 8-8 घंटे, 24-24 घंटे लाइट नहीं देते, वो इसी चीज अंधेरे का फायदा उठा के ये घटना हो गई। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब पता है कि लाइट नहीं आती, अंधेरा रहता है, तो ऐसे में तो जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपने बच्चों का। या तो वो लोग इतने अवेयर नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, कितना दरिद्री फैल रही है, उनको आइडिया ही नहीं है। आस पड़ोस में क्या ऐसी कोई घटना पहले घटी ही नहीं क्या? जब रोज घटनाएं घट रही है वहां पर, तो जरूरत है सावधानी की, सावधान रहने की। भाई तुम सावधान भी ना रहो, है फिर तुम जो छाती पीटते रहो बाद में, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया हमारे बच्चों के साथ, है? अरे छाती पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सावधान रहना चाहिए। पहले अलर्ट रहो, अपने परिवार की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है, घटना घटती है, तो छाती पीटो। अरे भैया तुम लोग खुद तो सावधान रहते नहीं हो, खुद तो अपना उसमें लगे रहते हो, रोजी रोटी में, दमड़ी कमाने में, है? फिर तुम जनता का जीना आराम कर देते हो, फिर पुलिस का तुम जीना आराम कर देते हो। हमने देखा स्लम एरिया में बच्चे यूं ही किसी के भरोसे छोड़ के माँ बाप आ जाते हैं लेबरगिरी करने, पत्थर तोड़ने आ जाते हैं, मकान बनाने, हैं? औरतें जो है काम वालियां हैं, बर्तन मारने, झाड़ू पोछा करने आ जाती हैं, दूसरों के भरोसे, पड़ोसियों के भरोसे अपने छोटे छोटे
बच्चों को छोड़ के आ जाती हैं, फिर उनके साथ पीछे से दुर्घटनाएं घटती हैं। यही कौन है बात इनका मैंने कष्ट? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम मजदूरी करने तो निकल जाते हैं, लेकिन इन बच्चियों की कैसे रक्षा करें। मैडम आजकल किसी के माँ बाप है ना, वो बच्चों से ये भी नहीं पूछते हैं तुम्हारे बच्चे इतने बड़े बड़े मोबाइल ले रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो किस टाइम पे बाहर जाते हैं, किस टाइम पे आते हैं। ये माँ बाप की गलती है। ये माँ बाप की गलती है कि कम से हाँ, कम पूछे तो सरकार की सही, कोई कमी कहाँ नहीं से है। क्या आया। अब ये बताओ सरकार को कौन सा पता होता है वो कहाँ पे क्या होगा। ये माँ बाप की ये जिम्मेवारी सर, होती है अपने बच्चों को संभाल के रखो, उनसे पूछो तुम कहाँ जाते हो क्या करते हो। ये बिल्कुल तुम्हारी सरकार खुद भी बच्चे की भाई सरकार भी उसकी हमारी कोई तरह गलती नहीं है। इंसान ही है। वो कोई सरकार कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है, मिनट में अपराधी को बिल्कुल नहीं ढूंढ मैडम, लाएगी और अभी मिनट में जब सजा हमें दे अपने देगी। बच्चे का नहीं पता तो सरकार इतनी जनता का कैसे पता लगाएगी, ये बताओ। कम से कम अपने ये फैमिली का तो जिम्मेवारी ले सकते हैं ना इस चीज की। बिल्कुल अपनी फैमिली की जिम्मेदारी तो हर परिवार को लेनी चाहिए, हर माँ बाप को लेनी चाहिए। ये अरे उठाए जो जब है उसकी माँ प्रशासन को पे ये जो है पता है, रात को तो ड्यूटी नहीं कर रही थी ना, जिम्मेदारी। अंधेरे टाइम पे ड्यूटी नहीं थी उसकी, 10 बजे का लाइव वो है। 10 बजे का लाइफ है। आप ये बताओ उस टाइम पे तो माँ बाप घर पे होंगे, उन्हें ये नहीं पता आपकी बच्ची कहाँ है। उन्हें यही नहीं पता है हमारी बच्ची कहाँ है। हाँ, ये चीज माँ बाप की गलती सबसे ज्यादा। अपने पहले फिर अपने माँ कोई बाप अपने बच्चों को संभालो, बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जब उन्हें खुद ही फुर्सत नहीं है, बच्चों को हाँ कहाँ खुद से ही संभालेंगे बोलते वो। हैं। नहीं फिर कसूर कसूर प्रशासन का, कसूर पुलिस का। और शासन का हाय कोई ये कसूर नहीं नहीं है कार्रवाई इसमें, हुई, हाय क्योंकि वो माँ नहीं बाप हुआ, बच्चों हाय पे ये ध्यान नहीं देते हुआ। ही नहीं है, बच्चों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है माँ बाप का। हाँ और फिर कह देंगे कि जो है ये तो फरीदाबाद की पुलिस तो ऐसी है वैसी है, अपराध नहीं रुक रहे, अपराध नहीं रुक देखो रहे। अरे मैडम, पुलिस अंतर्यामी थोड़ी है। हम पुलिस वालों को बोलेंगे, वो कहेंगे मैडम हमें क्या पता क्या बात है इस चीज की। वो कोई भगवान थोड़ी ना, उनको चारों तरफ से दिखती है, आप वो देख सकते हैं अरे चारों तरफ से, भैया नहीं देख सकते हो। पुलिस के पास तीसरी आंख थोड़ी लग रही है, वो जो भोले बाबा की तरह बिल्कुल देखते रहेंगे खोल के। नहीं हैं? नहीं, अपने बच्चों अपने का खुद परिवार का ध्यान ध्यान रखो तो बस। खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ, और छोटी छोटी बच्चियां हैं मैडम, ये बताओ जो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं, वो उनके हाथ में मिलेंगे बहुत बड़े बड़े। घर में आके ये नहीं पूछते भाई तुम कहाँ से लाए हो क्या कर रहे हो। माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा अपना खर्चा अपना आप चला रहा है, तो बच्चा बिगड़ेगा मैडम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ना ही समाज में कुछ खर्चा हो सकता, जब तक माँ बाप ठीक नहीं होंगे ना तब तक समाज का कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, मैं कह रही हूँ बचपन से बिल्कुल लेके और जवानी तक बच्चे का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो छोटी उम्र में हादसे होते हैं और बड़ी उम्र में जो है बच्चे खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं। बिल्कुल है तो हमें बिल्कुल हम बिगड़ते अपनी मैडम। जिम्मेदारी निभाते नहीं है। हम दूसरे हाँ, को, हम प्रशासन को कसूरवार ठहरा देते हैं, हम फिर सरकार हम को अपनी कसूरवार गलती ठहरा दूसरे पे देते थोप हैं। देते हैं। बीजेपी सरकार में अपराध कम नहीं हो रहे, बीजेपी ठीक सरकार में नहीं है, अपराध कम नहीं हो रहे। अरे अपराध कम जब होंगे जब जनता अवेयर होगी, जब माँ बाप अलर्ट बिल्कुल होंगे। हाँ जब अपराध कम होंगे। अब बच्चे जो है मैं आपस में लड़ते रहे, गुथते रहे, गोलियां चलाते रहे, चाकू ठोकते रहे एक दूसरे को कॉलेज में या सड़कों पे। अब इसमें सरकार अंतर्यामी है कि पुलिस वाले आएंगे इस केस अंतर्यामी है? में, मैडम सड़क पे आएंगे, इस केस में भी सड़क पे आएंगे। ये नहीं देखेंगे माँ ने बच्ची नहीं संभाली और बाप का दोस्त आया या कौन आया, सड़क पे आएंगे क्योंकि सड़क वो पे मुजरिम आएंगे। पकड़ा नहीं गया। हम्म। हाँ, इतना और अल्लाह ने फिर आने दिया इतने सालों से काम करते करते। तुम पहले लोग में सुधार रखे, उस बाद में पहले ही कर देते ये काम, अभी वो मिल नहीं रहा ये ना। घटना ही नहीं होती। हाँ, अपने बच्चे को पहले ध्यान रखते तो। अभी उसकी वीडियो उसमें तो आ गई है, कैमरे में तो आ चुका है बच्ची को ले जाता हुआ। अब वो है पकड़ा कब जाएगा? हाँ, कैमरे में तो आ चुका है। ये हमारी वर्दी इतनी चुस्त है, हो सकता है वो 24 घंटे भी ना लगने दे वो पकड़ लेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े शेर हैं हमारी सीबीआई, क्राइम ब्रांच या वर्दी में कि वो 24 घंटे में हाँ टाइम देते हैं। हाँ एक आपको ध्यान होगा, वो एक है अनिल वशिष्ठ जी जिनको मुंह में गोली लगी थी। हाँ हाँ कौशिक, अनिल हाँ, कौशिक। वशिष्ठ है वो भी मिर्चल। हाँ हाँ जान तो वशिष्ठ, वो तो अनिल उनके का, कारनामे बहुत तगड़े, मैं उन्हें बहुत सालों से देख रही हूँ। वो अब तो ये अतुल देखो है ना, कोई सा अतुल। अनिल 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 वो कौशिक है, अनिल कौशिक है। वशिष्ठ नहीं है। हो सकता है अगर उनके हाथ में केस आया तो वो 24 घंटे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी अच्छा वर्दी इतनी मतलब धुरंधर बैठी है ना, जो पताल लोग से भी उसको पकड़ के लाएगी।
बट अभी हमारा सबर का बांध इसलिए टूट रहा है कि वो बच्ची 4 साल की थी, अगर वो हमारे सामने आ जाता तो शायद हम ही उसका काम खत्म कर दें। हाँ, बहुत मतलब दिल दुखता है छोटी बच्चियों को देख देख के। हम बच्चियों, लड़कियों, लेडीजों के लिए उठते हैं, बच्चियों के लिए उठते हैं, लेकिन ऐसे राक्षस फिर हमारे सामने आ जाते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, हम लोग भी कहाँ तक लड़े, कहाँ तक जो है मांग करें सरकार से, कानून से, कहाँ तक मांग करें? क्योंकि जब तक जनता खुद सावधान नहीं रहेगी, खुद अवेयर, जागरूक नहीं रहेगी, तब तक ये अपराधों की संख्या ना तो कम हो सकती है और ये घटनाएं ऐसे ही घटेंगी, अपराधी बढ़ते रहेंगे। हम मुझे तो ये कानून बदलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि कानून बदलना जरूरी है। नहीं बदलेगा तो ये दरिंदे तो चारों तरफ घूम रहे हैं, ये राक्षस भेड़िए चारों तरफ है। देखो, कानून में संशोधन भी जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं ज्यादातर मामलों को, महिलाओं से रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड, और जल्दी से हाँ जल्दी इन पे कार्रवाई हो। हमारी तो यही वो है, मांग है। बाकी जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, हाँ, जनता को बहुत जागरूक। ज्यादा, बहुत ज्यादा। माधवी को बोला था क्या? माधवी आई नहीं। आ हाँ, रही है, आवाज आ रही है। नहीं वो माधवी नहीं नहीं, माधवी मैडम माधवी माधवी को ने फोन नहीं उठाया, फोन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया उन्होंने। ये घटना अच्छा, हुई माधवी के घर के पास की, गाजीपुर के पास की है। इसीलिए हमने उन्हें बोला था कि वहां जाके पूरी जानकारी लेके आए भी जहां भी ये घटना हुई है। मैं व्हाट्सएप में होके आती हूँ, जब तक आप जो है ना बात करो, बात रखो अभी। ठीक है, साथ रखो करे कैसे कर, कोई बात नहीं है। हाँ, कोई नहीं, देखती हूँ। हाँ मेरा फोन किसके पास करना, माधवी को? हाँ करो मैडम एक बार। हाँ मैं कर, तो आप देखो इसमें, यहाँ डब्बुआ वाले का नंबर लूंगी फिर मैं किसी का। देखो एक बार, मिलाओ एक बार से, बोलो एक बार। अभी मैडम मिला रही है फोन माधवी के पास मैडम, क्योंकि वर्दी भी तो अपनी वहां लग रही होगी ना सूरजकुंड में, यहाँ भी तो दिक्कत है, सब सारे उधर ही हैं, सारे में तो इसका दुक्का होते हैं। कौन है? चमन सर की इनकी औरों की तो नहीं लगी हुई है। अच्छा, नहीं है, चमन है कहाँ? यही चौकी में बस स्टैंड वाली में। क्या कह रही हो? एक बार उनसे पूछते हैं, डब्बुआ में बात करवा देंगे किसी से। हाँ डब्बों में है उनके जान पहचान वाले, मैं बात कर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही है मैडम वो फिलहाल। फंस गई होगी कहीं और क्या, इसी मामले में हाँ दिमाग फोन खराब उठा कर। नहीं रही है शायद। चलो, हमारा विचार है, हम लोग कल वहां जाएंगे जहाँ भी ये कांड हुआ है। कल जाने अच्छा, का है टाइम देखो। कल का विचार है हम लोगों का जाने। अच्छा, ये शायद लीव हो गई है, इनका कनेक्शन कट गया है। कोई बात नहीं, देखिए आज का हमारा लाइव इसी बात का था, काफी दिनों बाद, दिनों क्या महीनों क्या शायद साल भर हो गया है मैंने लाइव डाले, और सुनीता जी के कहने के बाद ही मैं लाइव आई थी। उन्होंने आज विचार रखने थे अपने, क्योंकि आज हमारे फरीदाबाद में एक ऐसी दुर्घटना घटी है, 4 साल की बच्ची के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई है। तो इस मामले में ही हमने आज विचार रखने थे, जो कि रख दिए हैं। मेरा तो मानना ये है कि सरकार पर ब्लेम लगाने से अच्छा है, प्रशासन पर ब्लेम लगाने से अच्छा है कि हम जनता खुद जागरूक हों, खुद अवेयर हों, और माता पिता, माँ बाप जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के प्रति सावधान रहें, जागरूक रहें कि हमारा बच्चा इस वक्त कहाँ है, किसी अजनबी जगह पर तो नहीं है, अकेला तो नहीं है, खासकर बच्चियां हमारी, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा दरिंदगी फैली हुई है और हमें इतना भी भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। भरोसा जहां पर सावधानी हटी वहां पर दुर्घटना घटती ही घटती है, इसलिए हमेशा खुद सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी सावधान करते रहना चाहिए। कानून और प्रशासन पर ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। और
हम तो यही मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को माफ ना किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाए, ताकि और जो अपराधी हैं उनको हौसला ना मिले, ऐसे अपराध करने से बचें, करने से डरें। इसीलिए उन पर बहुत कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इतने ही अपने विचार रखने थे मैंने। आज का एक छोटा सा लाइव था, इसी के साथ मैं अपने लाइव को एंड करती हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।